0। अंतरिक्ष जगत में भारत अगले एक सप्ताह के अंदर इतिहास रच सकता है। गुरुवार को लैंडर विक्रम प्रोपेशनल मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर होगी, जिसके लिए लैंडर विक्रम ने अपना सफर शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी की कतार में शामिल हो जाएगा। हालांकि किसी अन्य देश ने अभी तक चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव को नहीं छुआ है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा कि गुरुवार दोपहर को चंद्रयान 3 के प्रोपेशनल मॉड्यूल को उसके लैंडर मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है, जिससे चंद्रमा पर भारत की यात्रा का आखिरी चरण शुरू हो गया है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 मिशन यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल ने कहा, लैंडर मॉड्यूल को प्रोपेशनल मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। लैंडर मॉड्यूल कल 4 बजे के लिए नियोजित डीबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है। अब भारत के 3 चंद्रयान चांद के आसपास हैं। प्रोपेशनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद अंतरिक्ष यान का लैंडिंग चरण शुरू हो गया। इस चरण में अब 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिलियन और 100 किलोमीटर वाले एप्यूलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। प्रोपेशनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो एक अंडाकार ऑर्बिट के चक्कर लगाने के लिए 2 बार डी ऑर्बिटिंग करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन करना है। लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और अगले 14 दिन के लिए चंद्र क्षेत्र पर पता लगाएगा। अंतरिक्ष यान में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है, जिससे 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक एक प्रोपेशनल मॉडल द्वारा ले जाया जा रहा है। स्पेस एजेंसी इसरो के इस कदम से 2 बातें साफ हो गई हैं। पहले ये कि मॉड्यूल के इंजन के अलावा अन्य चीजें सही तरह से काम कर रही हैं, और दूसरा ये कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे के आसपास चांद की धरती पर उतरेगा। आपको बता दें कि फिलहाल इसरो जो भी प्रक्रियाएं अपना रहा है वो चंद्रयान 2 के समय भी अपनाई गई थी। तब भी प्रोपेशनल मॉड्यूल अलग होकर लैंडर चांद पर लैंडिंग के लिए बढ़ा था, लेकिन जब ये करीब 2 किलोमीटर दूर था तो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई और क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन इस बार चांद की सतह पर भारत कामयाबी हासिल करने की ओर आगे बढ़ चुका है।